दवा बेटा हम देते हैं बवासीर, शुगर, सांस, पथरी। बवासीर की दवा के बारे में थोड़ा बताइए। हम बवासीर की दवाई देते हैं, इसमें 4 दवा इंजन अलग ही मिलाते हैं, बूटी वो देते हैं। तो महाराज जी जैसे कोई बवासीर पीड़ित मरीज है तो कितने दिन में सही हो जाता है? वो 10 दिन में सही हो जाएगा। जो बवासीर की दवा है, क्या एक दवा से फिसर और मतलब कहने का मतलब है भगंदर, बवासीर और जो कट लग जाता है जैसे फिसर कहते हैं, हाँ वो सारी समस्याएं हल हाँ, होती दूर हो जाती हैं इससे। एक ही दवाई से शरीर दवाई से सब खत्म हो जाती है, दिमाग सही हो जाती है। अच्छा, हाँ सही हो जाता 100%। है। हाँ सही। ये पटियावारी का नाम लेंगे सिद्ध का, पूरी दवाई से ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया रे, और नहीं ठीक होगा तो सिद्ध बाबा तो दया करते ही हैं, इसकी गारंटी हमारी है। कल्ला बाबा कोई दुखी गया कि नहीं जाएगा, माँ सिद्ध बाबा सबको ठीक कर। लगभग कितने संत रहे होंगे यहाँ पे यहाँ में 84 से इस गुफा में? वो इधर गुफा में, और खीर बुआ 12 मास हो रही, और जो भैंस यज्ञ होती है तो यहीं से सिद्ध हो जाता है। जब कहाँ पे यज्ञ हो रही है? जो आश्रम पे है पटियावारी पे, जब भी होती है तो यहीं से सिद्ध हो जाता है। केशव दास बाबा हैं, दूसरे लखनदास बाबा हैं, तीसरे पटियावारी हैं, और पलकोड़ा वाले छोटे रामदास बाबा हैं। धुंध खाली की इनकी भीतर है गुफा। इनमें गुफा में ही है, सिंध की गुफा में बैठते वे में दोनों सिर छिपे और मूर्ति। तो महाराज जी मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ आज भी जो सिद्ध महाराज है वो शेर वगैरह का रूप लेके आ जाते हैं। हाँ, वो आज जब तक आती हैं, ऐसे दशहरा पे आती हैं, ऐसे उत्सव का दिन होता है, क्वार में दशहरा पे आता है सिर, और जेठ दशहरा पे आता है सिर। 2 बार आता है बस। 5 पन का सिर्फ रहता है, कहीं तो धौरो बन जाता है, कहीं क्वारो बन जाता है, किसी बाँव के अंदर रहता है। और पीपर में हूँ, तुम्हारे ही पीपर है या बगल में है तुम्हारे, एक पीपर में हूँ, सर्फ छिपा है। मतलब आप ये जो बता रहे हैं ये मतलब इसके बारे में क्या मतलब ये क्या बन जाता है, मतलब समझ में नहीं आता। ये सरफ बन जाता है। मतलब ये हाँ, रात में ये सरफ बन जाता है रात में। दिन में ऐसा ही रहता है, रात को सरफ बन जाता है। ऐसे रोज जो आते 5 बजे डेली पूजा करवे आते आश्रम से पटिया बैठे, तो उन तक वे जिंदे रहे 70 साल तक, तो वे रोज डेली पूजा करवे आते और सिर बैठो रहते। मैं तो ये शेर के पंजों के निशान है? हाँ, सिर के पंजों के निशान। जी भैया, सिर के पंजों के निशान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हमारी आज की यह वीडियो हमारी बाकी की वीडियो से थोड़ा अलग है, जहां हम आए थे संतों की तपोस्थली नरसिंह शिला पर, जो कि मुरैना के प्रसिद्ध संत पटिया वाले बाबा से 1 किलोमीटर की दूरी पर बीहड़ों के बीचों बीच स्थित है। तो मित्रों, कहानी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर कुछ संतों के द्वारा बवासीर, शुगर और एलर्जी की दवाई दी जा रही है, जो कि काफी असरदार और अचूक है। दरअसल में मित्रों, हुआ कुछ यूं था कि हमारे एक मित्र थे कपिल सारस्वत जी, जो काफी लंबे समय से बवासीर की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन इस दवाई को लेने के बाद 10 दिन में उनकी बवासीर की बीमारी और उनके छाले बिल्कुल सही हो गए, जबकि डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी थी। तो मित्रों, आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इन दवाओं के बारे में यहाँ के संतों के माध्यम से। तो आइए फिर। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया। तो महाराज जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं हाँ, अकेले थे। इन बीहड़ों में? हाँ बेटा। तो डर नहीं लगता आपको? हाँ, नहीं लगता है, भगवान इतना है, कोई डर नहीं है भैया। तो महाराज जी किस तरीके की दवाई देते हैं, मतलब जो बवासीर की, जो आप तुरंत सही हो जाती है? दवा बेटा हम देते हैं बवासीर, शुगर, सांस, पथरी। बवासीर की दवा के बारे में थोड़ा बताइए। हम बवासीर की दवाई देते हैं, इसमें 4 दवा इंजन अलग ही मिलाते हैं, बूटी वो देते हैं। तो मतलब कैसे लेते हैं इसको? इसके लेते हैं तुम्हारे ऐसे टोरवे जाते हैं तो छाँव बछाई जाती है, इस पर छाँव नहीं पीना चाहिए। 4 दवाई पे लगा के ना फिर वो आगे बारे में देते। और पथरी की देते हैं हनुमान जी के बारे से, तो इसका कोई परहेज नहीं है, और ज़्यादा दवाई परहेज है। सांस की दवाई का है परहेज तुम्हारा है एलर्जी, सांस की। पथरी का जिनका परहेज है तुम्हारा लाल मिर्च और डांडा नहीं खाना चाहिए।
घर का घी और खूब खाओ। दूसरी दवाई है तुम्हारी एलर्जी, तो वो भी सांस की में ही बनती है एलर्जी। ऐसे एलर्जी आई तो फिर सांस बने नहीं, वो आगे वो बात है। और शुगर की दवाई ऐसी है जो खीरा खा जाता है तो वो खीरा वाले दही जाती है दवाई, वो शुगर की दवाई देते हैं, वो खीरा अगर ठीक हो जाता है बातें शुगर ठीक। तो महाराज जी जैसे जैसे कोई बवासीर पीड़ित मरीज है तो कितने दिन में सही हो जाता है? वो 10 दिन में सही हो जाएगा। तो इसकी क्या तरीका होता है लेने का, मतलब जैसे कोई व्यक्ति दवाई ले जा रहा था उसको क्या तरीके से खाया? हाँ दवा में ऐसी है, ठंडी फ्रीज हो था में गद्दे चेठ मास है, गर्मी ते जल्दी सूख जाती है। इसके दूध है तो वो कीटाणु मारता है, तो वहाँ में दूध नहीं होगा तो कीटाणु नहीं मरेगा, तो वो दूध से ठीक होता है। तो 10 दिन में सूखेगी नहीं दवा? नहीं सूखे नहीं, फ्रीज ठंडो रहे काम दद्दे बात कर जब नीचे यहाँ पुड़ गए फिर वो ठीक हो जाएगा दिन 10 दिन। फिर कैसे, मतलब जैसे कुटी दवा है तो उसको लेना कैसे है? लेना है, बांटना है, पानी डाल के 50 ग्राम पानी में डाल के पी लो भाई, सवेरे निन्ने, सवेरे निन्ने पी लो और 10 दिन में ठीक हो जाए। क्या सी बवासीर? और महाराज जी रोगियों को परहेज क्या क्या करना पड़ेगा बवासीर की दवाई में? बवासीर की दवाई में खाली बादी चीज है, ताई मत खाओ और चिकनी मत खाओ बस। हाँ 10 दिन की तो परहेजी की बात, कोई ज्यादा नहीं है 10 दिन, 10 दिन का परहेज। और जाम है लाल मिर्च और डंडा मत खाओ, एलर्जी है, सांस है, जिनमें खाली तुम्हारी डंडा और लाल मिर्च मत खाओ। और शुगर की दवा में? और शुगर की दवा में तो देखो तुम्हें पता ही है कि शुगर की दवा में तो अपन वैसे तो 3 साल का बफले आओ संजय आगू डाल दे 50 ग्राम, तो वो सवेरे वह पी ले 100 ग्राम पानी में, तो वह पानी से ही शुगर ठीक हो जाती। जड़ी बूटियों को नाम क्या है महाराज? ना जिनका तो ये तो रूह खड़ी है जंगल की, इनका कोई नाम ही नहीं। झूठ बोले वो महापाप होता है मंदिर में बैठ के ना, इन्हें क्या है कोई दवाई नहीं क्या है। पर वो मेन दवा बता रहे हैं हम तुमको कि ये तो हमारी जाते ही शुगर ठीक होती है, जैसे सांप को काटो ठीक होता है, और जैसे डाढ़ पी रही हो तो किसी डाढ़ का पीर बंद हो जाए, बीच ही खा जाए वो डंक उतार हो जाएगा, वही शुगर की दवाई। तो महाराज जी एक बात बताइए, जो बवासीर की दवा है क्या एक दवा से फिसर, और मतलब कहने का मतलब है भगंदर, बवासीर और जो कट लग जाता है जिसे फिसर कहते हैं, हाँ वो सारी समस्या हल हो हाँ जाती है? दूर हो जाती है, से एक ही दवाई से शरीर धंधा दवाई से सब खत्म हो जाती है, दिमाग सही हो जाती। अच्छा, हाँ सही होता है 100%? हाँ सही। ये पटियावारी का नाम लेंगे सिद्ध का, पूरी दवाई से ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी आपके यहाँ जो भी दवाएं मिलती है उनका एक बार पैसा बता दीजिए ताकि ग्राहकों को पता पड़ जाएगा कितने कितने। हाँ ऐसा है भैया रे, हनुमान जी को 16 गुण 200 रुपये लेते हैं। 3 दवाई निकले तुम्हारे जानी, पहले नंबर पथरी, दूसरे नंबर बवासीर, तीसरे नंबर शुगर, और चौथे नंबर तुम्हारे सांस हो एलर्जी। तो सांस एलर्जी के है ₹500, बागे ₹500 है, 15 दिन की दवा देते हैं। हाँ 15 दिन की दवा देते हैं, बागे ₹500। ठीक है भैया रे, और नहीं ठीक होगा तो सिद्ध बाबा तो दया करते ही हैं, इसकी गारंटी हमारी है कल्ला बाबा का, कोई दुखी है कि नहीं जाएगा, माँ सिद्ध बाबा सब कुछ ठीक कर, हाँ सब कुछ ठीक करती हैं सिद्ध बाबा। ऐसे कोई दुखी है कि नहीं जाएगा, सबकी ठीक हो जाता है। बाकी सारी दवाएं 200-200 रुपए की? हाँ 200 रुपये की हैं, एक दवा 500 रुपये की है एलर्जी और सांस की, वो बाहर से आती है, अपने जंगल में मिलती नहीं है। थोड़ा बहुत परहेज? हाँ वो थोड़ा ये परहेज है, लाल मिर्च और डंडा नहीं खाएं बस, और कोई परहेज नहीं है। और पथरी चाह तुम्हारे बस दे के लो 200 रुपये पथरी के, हनुमान जी चोला खा जाए तुम्हारे, बाकी 200 रुपये तुम्हारे मेलत जी जाके हैं, 200 रुपये बवासीर के हैं, 200 ही रुपये भगंद रखते हैं, तो भगंद रखतु भाई बवासीर से ही होता है, तो बहू के 200 ही रुपये। ये रूह कहने के 200 रुपया हैं। दूसरी तुम्हारे ये हो जाती है तुम्हारे, मैं क्या कहते हैं तुम्हारे ये बोलते हैं माते, ये हो जाती है बने जाते कीड़ा खा जाता है, तो बीच ही कीड़ा खा जाए तो वो वही से ठीक हो जाता है। तो बागा नाम है जी, का नाम है तो इसी मैंने बताया वाल, ये 4 दवाई हैं अपने पास, तो वो 200 रुपया है एक दवाई की है, बस 500 बाहर से आती है, अपने जंगल में नहीं मिलती है, और निकल चलने के 200 रुपये, और कुछ लेना देना नहीं है। और वो ज़्यादा लेगा तो फिर फटेगा, हमारा बच्चों ज़्यादा नहीं चंगा, हम तो यहीं धरे रह जाएंगे, तेर छोड़ के नहीं जा हाथ जराएगी ये दवाई नहीं। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं, आप
डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको 15-16 हजार का लेजर ऑपरेशन बताएगा या सस्ता वाला पारंपरिक ऑपरेशन बताएगा बवासीर के लिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवा सालों साल चलती है और हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप यहाँ आकर दवा लें और उसका असर देखें। जहाँ तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, ये एक बहुत ही अचूक दवा है और 10 दिन में पूरे तरीके से आराम मिल जाता है बवासीर की इस दवा से। महाराज जी, थोड़ा इस स्थान का काफी महत्व है। इस स्थान को थोड़ा एक बार हमको और हमारे दर्शकों को घुमा दीजिए और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसी क्या तपस्थली रही है। यहाँ 84 से तपस्या करते थे, तो आइए फिर आप थोड़ा बताइए हमें कैसा क्या। चल तो महाराज जी बताइए इस स्थान के बारे में थोड़ा। हाँ, इधर ये महाराज जी आए हैं 75 पर। ये बीमारी था यहाँ में 7-7 शेर बैठते, नत्सिंसला बहुत तेज जाती, नत्सिंसला खरक हुआ, करे का नाम जई का है। तो यहाँ में 84 सिद्ध तक रहे हैं, यहाँ में खीर पूजा है रहे हैं। एक गऊ गई कारी तो ब्राह्मण का मोड़ा जामा उड़ी गया तो 2 पसे भी जर के थे। तो बाकी जाके ना ही जा रखी चाने बेजत तो माई का रही है। तो वे कोस उड़ी गई थी नहीं कुंदा धर्मो रहे। तो वो बादनाथी जी गुफा बंद है गई है, शेर की गुफा खाली अभी खुली है। और वो तादन आते 84 वो गऊ निखरी नहीं है खाली, मुख्य बात जी है। और जहाँ पटिया वाले रहे हैं यहीं भजन कर आए, धुंध काली बाबा है मेन जगह जी है। मतलब और भी मतलब लगभग कितने संत रहे होंगे यहाँ पे यहाँ में 84 सिद्ध इस गुफा में? वो इधर गुफा में। और खीर पूजा 12 मास हो रही। और जो वह यज्ञ होती है तो यहीं से सिद्ध हो जाता है। जब कहाँ पे यज्ञ हो रही है? जो आश्रम पे है पटियावारे पे यज्ञ होती है तो यहीं से सिद्ध हो जाता है। मैं जर यहीं से आश्रम करे, साथ ही नाम बोलते हैं करेगा आश्रम, और वह बोलते हैं पटियावारा, वो जगह जी। तो आप थोड़ा बताइए कौन से महाराज जी हैं? ये बख्तर बारे मामा जी हैं, खाटी बख्तर के है। ये उससे 20 साल की मरी जिंदगी। ये तुम्हारा मानो खेरी आए बिल्ड छठ में बैठे मात पाए जी। जैसे जाके हैं बगल में तुम्हारे केशव दास बाबा हैं, दूसरे लखनदास बाबा हैं, तीसरे पटियावारे हैं, और पलपोला वाले छोटे रामदास बाबा हैं। धुंध खाली की इनकी भीतर है गुफा। इनमें गुफा में ही है, सिल की गुफा में बैठते वे में दोनों शेर छिपे हैं और मूर्ति। तो महाराज जी मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ आज भी जो सिद्ध महाराज है वो शेर वगैरह का रूप लेके आ जाते हैं। हाँ, वो आज जब तक आती हैं, ऐसे दशहरा पे आती हैं, ऐसे उत्सव का दिन होता है। क्वार में दशहरा पे आता है शेर, और जेठ दशहरा पे आता है शेर, 2 बार आता है बस। और ये 84 सिद्ध तो नहीं है, रही है भी तो। और ज्यादातर रहते सर्प के रूप में ज्यादा रहती है। शेर तुम्हारे सिद्ध सर्प का रूप ज्यादा रहती है। हाँ, ऐसे टेरा देते पहले जो कहते भज नहीं जाना, कोई 5 साल ले जाना, तो पहले जो जंगल में कोई डटल नहीं देते सिद्ध जे। क्यों रोकने क्यों नहीं देते थे? हाँ, ये डटल नहीं देते, एकांत में भजन कर रहे थे, भजन की जगह, वो भजन की जगह। हम आए हैं तो अभी तुम्हारे जानी 35 साल हो गई है ये आए हैं। तो अब सिद्ध बाबा की कृपा दे सर्प डटे गई है, और बेव टेरा देते, बेबी टेरा दे वो बंद हो गया है। मैं जानना चाह रहा था महाराज जी यहाँ पे रोकने क्यों नहीं देते? मतलब रोकने तो वे भजन करते तो भेज में भंग होता है, ऐसे मन स्वाद है तो गंदगी करता है, इसी माय नहीं रोकते। मुख्य बात यह है, मनस होगा मैं गंदगी होगी तो मैं सिद्ध नहीं रुकेंगे, तो गंदगी के माए नहीं रुकन देते। मुख्य बात गंदगी की है, और कोई बात नहीं। और एकांत में भजन तो कर ही रही है जंगल में, मुख्य बात जी। तो नीचे भी कुछ स्थान है महाराज जी? हाँ, नीचे है तुम्हारा सर्प ऐसा है, कहूँ सुबह तो बन जाता है, कहीं क्वारा बन जाता है, 5 फन का सर्प रहता है नीचे। हमने मौजूद देख रहा है। अभी बदसा हो तो तुम्हारी जानी दूब नहीं फजेगी कभी। आज भी बहन दूब नहीं बजती है, घास दूब कोई नहीं होगा तुम्हारी जानी। वो नीचे सर्प 5 फन का रहता है। चलिए फिर दर्शन करा लीजिए। चलो सिद्ध बाबा की, चलो जाओ मुख्य बात।
पानी तो महाराज जी अमृत जैसा है। अरे भैया ये सिद्ध की दुआ का पानी है, इसमें सिद्ध पानी पीती है और नहाती है। तो मतलब इतना ठंडा पानी कैसे? हाँ ठंडा, इसमें जो मान लो सिद्ध की दुआती है पानी, ये ठंडा पानी सिद्ध की दुआती रहता है ये पानी। गर्मी में ठंडो और जेठ तुम्हारे ठंडन में गर्म, दोनों बात का पानी रहता है। 3 तरह का पानी हो जाता है ये वो। हाँ दोपहर कछु देखना, संध्या को कछु देखना, ये सिद्ध के पानी है। तो महाराज जी ये सरयू क्यों बोलते हैं इनको? ये सरजू बोलते हैं, इनमें देवता का वास आती है, देवता नहाती हैं और भजन करती हैं, जन चढ़ाते हैं भोले शंकर जी का, हाँ। इसी में सरजू बोलते हैं। तो मतलब इसका अयोध्या से कुछ लेना देना है? नहीं कुछ नहीं है, वो तो सिद्ध की दुआ है और सिद्ध को पानी है, हमारे तुम्हारे का नहीं है, वो तो सिद्ध का पानी। हाँ ठीक है, सिद्ध का पानी। आइए थोड़ा दर्शन और कर लेते हैं महाराज। हाँ भैया कर लो। तो महाराज जी इस स्थान का क्या रहस्य, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये करखवा बोलते हैं, इनमें करख डे रहते, 100 नार रहते और इसमें तुम्हारे यानी करखवा नाम से है जी मंदिर अपना। तो करखवा के नाम से है, जहाँ 100 नार रहते, 100 एक बार गाय पानी पीती, एक बार तुम्हारा नार पानी पीता, शेर नहर गया होता शेर। शेर से शेर पीता, वो जगह है जी। एक बार तुम्हारा शेर पी रहा है, वो एक बार गाय पी रही, वो जगह है और नावे नाम से खरखवा नाम से बोलते हैं। यहाँ 5 पन का सर्प रहता है, कहीं तो धौरो बन जाता है, कहीं क्वारो बन जाता है, इसी बाहों के अंदर रहता है। और पीपर में हूँ तुम्हारे, ये पीपर है या बगल में है तुम्हारे एक पीपर में हूँ, सर्प छिपा है, आप अंगन देखिए और जाके आप देखो वो जगह है। महाराज जी रात में ऐसा कहते हैं कि कोई रुक नहीं पाता है, ऐसा में क्या वो है? हाँ रात में ये भैया जो है शेर दिखते हैं और सर्फ दिखते हैं, रात के लिए कहीं नहीं रुकता है जी। नीचे शेर आ जाते हैं और सर्प आ जाते हैं, बिन के डर के माए साथ बच जाती है, यहाँ से सर्प बच जाते हैं नीचे, शेर सर्प आ जाते हैं, इसी में बच जाता है आदमी। आदमी नहीं रुकता है, संत भी बच जाते हैं नीचे से। ऊपर तो अब रह रहे हैं पर तुम्हारे नीचे कोई नहीं रहता है। ऐसा संध्या को पूजा कर दो 6 बजे, ये तो सवेरे 5 बजे कर दो, 4 बजे से लगा गए 5 बजे तक पूजा कर दो, कोई डर नहीं। और तुम्हारे रात के समय जाओ कोई नहीं रहता, यहाँ नहीं रहते, वहाँ ऊपर रहते बस। ऊपर होते हो। तो उस बामी देखने के लिए। हाँ बाम, हाँ महाराज जी आवत है, 5 बजे पूजा करते तो शेर तुम्हारे न्यो ऐसे आते कर देता और वैसे हाथ नीचे करिया महाराज जी ने, शेर ने सोई महाराज जी आती उतारते, वो आती उतर गई, सोई शेर न्यो करी गए, सोई वो दांतन में बन के पंजा गपक जाते। ऐसे रोज जो आवत है 5 बजे डेली पूजा करवे आते, आश्रम से पट जावे थे, तो उन तक वे जिंदे रहे 70 साल तक, तो वे रोज डेली पूजा करवे आते और शेर बैठो रहता, मैं जब चाहिए खच। तो ये शेर के पंजों के निशान है। हाँ शेर के पंजों के निशान, कि जी भैया शेर के पंजों के निशान, ये शेर बैठ जाता और वो इनके शेर के पंजा के निशान लगे हैं भैया। हाँ महाराज जी बताइए। हाँ भैया जी 5 पन का सांप आ जाता है, कहीं सफेद बन जाता है, कहीं कारो कहीं पीरो बन जाता है, कहीं मनस का रूप दिखता है, पीपर में दिन मनस का रूप दीचे आता है, जी की जिक्र हमारे। मतलब अभी ये जो बता रहे हैं ये, मतलब इसके बारे में क्या, मतलब ये क्या बन जाता है, मतलब समझ में नहीं आता। ये सरफ बन जाता है, मतलब ये हाँ रात में ये सरफ बन जाता है रात में, दिन में ऐसा ही रहता है, रात को सरफ बन जाता है। आगे सुन। हाँ बस जी। चलिए महाराज जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छा समय दिया।